दैट इज़ खाओ सुए, और जब आप की जानिब विच इज़ खाओ सुए, चटपटा खाओ सुए। इसको मैं तैयार कर रही हूँ चिकन की मदद से, और इसमें हम जिस तेल का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ ऑफ कोर्स यू नो सोया सुप्रीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलिव कुकिंग ऑयल इसको बनाने के लिए। और आपको पता है कि इसको एक्सट्रैक्ट से नहीं निकाला गया, स्पेन से मंगवाए गए हैं, ख़ास तौर पे इंपोर्ट हुए हैं ये ऑलिव्स, और ऑलिव ऑयल से इसको निकाला गया है, इस कुकिंग ऑयल को, जिसमें हम आज की करेंगे कुकिंग। अच्छा, रेसिपी की जाने बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें नॉर्मल किस्म के नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एग नूडल्स हैं, लेकिन जिन नूडल्स का इस्तेमाल मैं करूंगी, मुझे यूजुअली चाइनीज़ नूडल्स पसंद है जो कि फ्लैट होते हैं, वो बहुत पतले होते हैं और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैदे का फ्लेवर फील नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसको बना रही हूँ इंस्टेंट नूडल्स के साथ। आपकी चॉइस है, कम्प्लीटली योर विश। हम इसको इंस्टेंट नूडल्स के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो आप चाइनीज़ एग नूडल्स, चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स के साथ बना सकते हैं, जो रेसिपी में देखिएगा लिखी हुई है। पानी में गर्म होने रख दूंगी, तकरीबन जो है वो 2 कप के बराबर है इंस्टेंट नूडल्स के लिए, जितना पानी आपको दरकार होता है। और इस थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम हमारे नूडल्स को पकने के लिए रख देंगे। अब हम आते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने मज़े की आपकी खाओ सुए की ग्रेवी होगी, उतना ही लजीज आप पूरा एक एक्सपीरियंस आप फील करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 पाव दही, खट्टा वाला। अगर आपके पास दही का पानी एक्स्ट्रा अवेलेबल हो, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं जनाब, तो खट्टा ही दही मिलेगा, अगले दिन खट्टा हो जाता है, तो दही के पानी के बगैर भी बना सकते हैं। चाहें तो 1 चुटकी के बराबर टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने का चमचा बेसन जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतने मज़े का फ्लेवर आएगा। हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, कड़ी पत्ता, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो हम कर लेंगे आपस में विस्क। और उससे पहले हम ये करेंगे कि हम थोड़े से पानी को यहाँ पे पकने रख देंगे। दही में आपको पता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी एहतियात नहीं की तो गुठलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा जी, अब मैं लाऊंगी 1 अदद बोल। आप सेम काम को एक ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। यूजुअली मुझे ब्लेंडर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आधे से ज़्यादा काम अपने ब्लेंडर में जो है वो कर रही होती हूँ, और फ़ौरन आपने उसको धो के रख देना है। अच्छा, मैं एक विस्क लाऊंगी और हम सारी चीज़ों को करेंगे विस्क। एक स्पून लाएंगे, दही इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पाव, खुला दही। प्लीज़ इसके लिए बॉक्स वाला दही मत इस्तेमाल कीजिएगा। दही के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चमचे बेसन, ये 1 खाने का चमचा और 2 खाने के चमचे। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हल्दी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे कड़ी भी बहुत पसंद है और खाओ सुए भी बहुत पसंद है। कोशिश करें कि हल्दी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे रखें। वुंड्स को हील करने में, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने में बहुत यूज़फुल होता है। वो लोग जो वर्कआउट करते हैं, बॉडी में डिफरेंट वजह से उनको दर्द होता है, हल्दी इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और अगर आप फ्रेश पिसवा के ले आएँ तो क्या ही बात है। ये हम शामिल कर देंगे 1 अच्छे खासे बड़े चमचे के बराबर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और इसमें शामिल करेंगे नमक। अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर हमने नई कुकिंग स्टार्ट किया तो हस्बे ज़ायका नहीं कहा करें। हस्बे ज़ायका से हमें कैसे पता चलेगा कितना इस्तेमाल करना है? तो 250 ग्राम दही के अकॉर्डिंगली जो हस्बे ज़ायका नमक है वो है जनाब चाय का 1 चमचा भर के। वैसे तो अगेन डिपेंड भी करता है डिफरेंट ब्रांड के, अगर आप नमक ख़रीद रहे हैं, हर घर में डिफरेंट किस्म का नमक इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है कौन सी नहीं है, बट जनरली एक अंदाजे के लिए कम पानी के साथ इसको विस्क करना बहुत ज़रूरी है। देखें, लम्स हैं बेसन के, लम्स हैं दही के, एक लंपी यानी गुठलियों वाली कड़ी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आज के मील को हम किस चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे? आज के मील को हम एंजॉय करेंगे कोका कोला के साथ। एक मील टेबल सेटअप करेंगे। खास हुए अगर आप दावतों पे भी बनाए ना, तो वो उसकी कॉन्डिमेंट्स की वजह से वो इतना खूबसूरत लगता है कि मील टेबल ही आपकी बहुत खूबसूरत हो जाती है। जब तक ये गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम इसको विस्क करते रहेंगे। बाय द वे, खाओ सुए इज़ अ वेरी हेल्दी रेसिपी। इसमें दही है, सुपर हेल्दी, चिकन है, प्याज है, टमाटर का मसाला बनेगा, वो बहुत हेल्दी है। वाहिद एक चीज़ इसमें नूडल्स हैं।
जो कि अगर आप चाहें तो होल व्हीट नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैट नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेंट नूडल्स जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कर सकते हैं, वो कम और बहुत सारी ग्रेवी है, बहुत सारी चिकन। आखिर में हम इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं इन इंस्टेंट नूडल्स को रख दूँगी उबलने के लिए और बाकी का सारा काम करेंगे। यहाँ पे मैंने इंस्टेंट नूडल्स को 2 मिनट भी नहीं 1.5 मिनट सिर्फ पका कर निकाल लिया है। उसकी वजह ये है कि फिर ये नूडल्स जब ज़्यादा देर तक रहती हैं ना तो फिर स्टिकी होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यू डू नॉट वांट दैट। इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। कैसे ठंडा करेंगे? हम इसमें शामिल करेंगे जनाब 1 खाने के चमचे के बराबर सोया सुप्रीम का ऑलिव कुकिंग ऑयल। इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आई ब्रिंग अ स्पून और इससे हम थोड़ा सा इसको जो है वो टॉस करेंगे। ठंडे भी इसमें हो जाएंगे। हमेशा एक खुले बोल में निकालें जो बहुत बड़ा हो साइज़ में। जो भी पास्ता नूडल्स आप निकाल रहे हैं उबालने के बाद इस तरह से हम इसको सेपरेट भी कर देंगे। आप चाहें तो उसमें बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं, चाहें तो उसको ठंडे पानी से निकाल भी सकते हैं, मगर इसका कुकिंग प्रोसेस मैंने इस तरह से रोक दिया है। इसको मैं साइड पे प्लेस कर दूंगी और अब हम आ जाएंगे हमारी खाओ सुए की कड़ी की जाने। खाओ सुए की कड़ी के लिए जो हमने ये थिक सा मसाला तैयार किया हुआ है, ये जैसे ही हम पानी में ऐड करेंगे फ़ौरन से घोलना स्टार्ट कर देंगे। इस स्टेज पे आपने इसको घोलना रोकना नहीं है वरना बहुत लंबी हो जाएगी। दही शामिल किया है 1 पाव, बेसन शामिल किया है 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, और ये ऑलरेडी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आई वांट कि मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर लूँ। जैसे जैसे पानी शामिल करेंगे हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा देखिए, इसकी इस वक्त जो कंसिस्टेंसी है ना, यू वांट टू कीप दिस कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी बेसन कच्चा है, दही भी ऑफ कोर्स कच्चा है, सारे मसाले सही से मिक्स भी नहीं हुए, तो इससे कहीं ज़्यादा पतली होनी चाहिए सो दैट तकरीबन कम से कम भी अगर मैं बोलूँ तो इसको 30 मिनट पकाना है। और आपको पता है कि कड़ी जैसी कोई भी चीज़ होती है, लाक्सा है, कड़ी कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है ताकि उसमें जो भी चीज़ें लिक्विड हमने ऐड किया है वो अच्छा सा कंबाइन हो जाए बेसन के साथ और बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बेसिकली हल्दी भी अपना कलर थोड़े से आखिर में और ज़्यादा रिलीज़ करती है। और हल्दी के बारे में एक मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि जब कभी कोई नई नई कुकिंग स्टार्ट करता है और वो हल्दी शामिल करता है ना कभी खाने में, तो वो सोचता है अभी कलर नहीं आया और ऐड करते हैं और उस और के चक्कर में हल्दी हो जाता है खाना। सो देयर इज़ अ फन फैक्ट अबाउट हल्दी कि वो आहिस्ता आहिस्ता कलर रिलीज़ करती है। अच्छा, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और हम आ जाएंगे हमारे मज़ेदार से मसाले की तरफ जो कि है हमारा खाओ सुए का मसाला। खाओ सुए का मसाला आप बहुत सारी रेसिपीज़ से तैयार कर सकते हैं। जिस रेसिपी से मैं तैयार कर रही हूँ इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब चिकन का, और चिकन हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल। ये हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, विच इज़ फॉर अ नॉन स्टिक पैन मैक्स 2-3 टेबल स्पून्स। साथ में हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। प्याज आप चाहें तो ब्राउन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो नॉर्मल कटी हुई जो प्याज होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टाइम को सेव करने के लिए इसमें शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 बड़ा खाने के चमचे से थोड़ा सा ज़्यादा। ये हम बना रहे हैं खाओ सुए का ऊपर का मसाला जिसमें हम चिकन इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय के चमचे के बराबर। थोड़ा सा इसमें मैं जो है वो कीमा चिकन शामिल करूंगी और मैं 1 स्पून ले आऊंगी। इसको करेंगे मिक्स। कुटी हुई लाल मिर्चें, चिकन, ब्राउन प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर,
हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे, साथ में हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। टमाटर भी अभी हम इसमें चॉप करके ऐड करेंगे। यहाँ पर ये चिकन पकती रहेगी हमारी और मुझे खास हुए कि कड़ी की मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई है। कड़ी में आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक कड़ी पत्ता क्यों शामिल नहीं किया। मैं हमेशा कड़ी पत्ते को अच्छा सा चॉप करके आखिर में शामिल करती हूँ। मुझे लगता है उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, या फिर आप चॉप करके भगार में शामिल करें। आज थोड़ी सी कम कर देंगे और यहाँ पे ज़रा हम खाउसुए के मिक्सचर को देखते हैं जो कि मज़े से पक रहा है। अच्छा, टमाटर को मैं करूँगी चॉप और सारी हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हम अलग प्लेस कर देते हैं। एंड टमाटर मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मसाला पसंद है तो आप 2 टमाटरों से भी ये ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेवी हमारी येलो है और जो ग्रेवी हमारी येलो है और जो मसाला है वो चिकन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े से रफली हमने टमाटर को काट लिया है। स्टेम वाला पार्ट निकाल देंगे। और चिकन को भी देखते रहेंगे। और इस डिश की मज़े की बात यह है कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा ग्रेवी खानी है वो ज़्यादा इसमें खाउसुए ऐड कर सकता है। लुक वैसे इसका ये है कि आप नूडल्स के ऊपर खाउसुए की ग्रेवी ऐड करते हैं, फिर उस पर मीट ऐड करते हैं, फिर उस पर जो है वो सारी की सारी डेकोरेशंस लगाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप अलग से भी रख सकते हैं अगर घर में कोई दावत है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सकती है। चाहे तो सिर्फ खाउसुए की दावत भी कर सकते हैं इफ़ यू लव इट। इसमें हमने कोई कोकोनट मिल्क ऐड नहीं किया, कोकोनट क्रीम शामिल नहीं की, बिकॉज दिस इज़ द चटपटा वाली रेसिपी, दिस इज़ नॉट द बर्मीज़ रेसिपी। लेट मी जस्ट बी वेरी क्लियर। हर डिश आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा एक चीज़ है, ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ा, और एक तंदूरी पिज़्ज़ा एक और चीज़ है जो कि हमने पाकिस्तान में निकाला है और पाकिस्तानियों के लिए निकाला है। अच्छा जी, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। जितना आप टमाटरों को बग़ैर पानी ऐड करे भूनते हैं उतना जल्दी जो है वो डिज़ोल्व होते हैं। यहाँ पे हमारी चिकन पकती रहेगी टमाटरों के साथ और कड़ी यहाँ पे हो रही है तैयार। अच्छा, कड़ी में मैं थोड़ा सा बेफिक्र हो जाऊँगी अगर मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दूँगी। मज़े का डिफरेंट फ्लेवर आता है। चिकन का मसाला पक रहा है और ये जितने भी बिगनर्स हैं उनको मैं ये टिप देना चाहूँगी कि टमाटर को जल्दी से डन करने के लिए आप इस तरह से ना मुशी सा इसको कर सकते हैं, जस्ट बाय मेकिंग श्योर कि इसका जल्दी से पेस्ट बन जाए। और चाहे तो छिलके के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन वाले टमाटर आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मैं कोई लाल टमाटर देखती हूँ और सस्ते हुए हुए देखती हूँ तो मैं हमेशा ले लेती हूँ उन टमाटरों को, और उनको आप हमेशा जो है वो छिलका हटा के प्यूरे बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, साबुत भी फ्रीज़ कर सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पे हम बना रहे हैं चटपटा खाउसुए। आपको बता दें कि मसाला फूड फेस्टिवल कल से हो रहा है स्टार्ट लाहौर में फॉर 2 डेज, सैटरडे एंड संडे। आप देख सकते हैं अपने तमाम फेवरेट शेफ्स को एक्सपो सेंटर लाहौर में। अच्छा, इसको हमने बनाया है सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल के साथ, और ये हमारी जो चिकन है ये हो चुकी है तैयार। अब मैं काम ये करूँगी कि जो कुरकुरी सब्जियां हम बना रहे हैं उनको हम थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने पानी रख दिया है और मैं आपको कड़ी की शक्ल दिखाती हूँ। इस वक्त अगर आप चाहें तो आप हमेशा चख के देख सकते हैं कि कितना कच्चापन है। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि कड़ी के कच्चेपन को आप थोड़ा सा भगाड़ लगाकर सही कर सकते हैं।
जो हम कुरकुरी सब्जियां बनाएंगे उसके लिए जो भिंडी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसको बिल्कुल ब्लांच नहीं करना, लेकिन इस तरह से जो है वो एक स्लिट में लगाऊंगी भिंडी में और इसको बिल्कुल साबुत साबुत रखेंगे। इस तरह से हम जो है वो स्लिट लगा लेंगे भिंडी के लिए। और जो फिर हम रोस्टेड पोटैटो वेजेस बनाएंगे हेल्दी हेल्दी हमारे लेटस बर्गर्स के साथ, उसके लिए हम आलूओं को करेंगे ब्लांच। इस तरह से भिंडी को काटने से ये होता है कि एक तो थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी, कुरकुरी बनेगी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई अंदर से ख़राब है तो वो आप जो है वो हटा सकते हैं। सो भिंडी अभी हम इतनी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, और रोस्टेड पोटैटो वेजेस के लिए क्योंकि वक्त का हमारा मुकाबला सख्त होता है तो हम जो आलू हैं उनको वेजेस की शेप में काट लेंगे, लेकिन मैं थोड़े से पतले वेजेस रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि इसको मुझे क्रिस्पी करना मकसद होता है मेरा। तो क्रिस्पी जो है वो चीज़ कोई भी आसानी से तब हो सकती है जब वो थोड़ी सी पतली कटी हो। यूजुअली आप देखेंगे वेजेस इससे थोड़े से मोटे होते हैं, हम थोड़े से पतले काटेंगे। 2 अदद आलूओं का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और आलू हमेशा जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे, मीठे नहीं होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी हर डिश बनेगी। आपको पता है दुनिया में 160 से ज़्यादा आलूओं की किस्में हैं और उनके नाम है डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ हमें बस सिर्फ नए आलू और पुराने आलू और लाल आलू पता होते हैं, मगर इट्स इंटरेस्टिंग टू नो किसी में कोई स्टार्च लेवल होता है, कोई मैश पोटैटोज़ के लिए अच्छे होते हैं, कोई फ्रेंच फ्राइज़ के लिए अच्छे होते हैं। नमक इसमें रचना बसना ज़रूरी है, इस वजह से मैं इसमें जिस पानी में इनको थोड़ा सा पका रही हूँ उसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। मैं इनको सिर्फ इस पैन में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ज़रा दिख जाए, वरना आप चाहें तो ऑफ कोर्स इसको एक डीप पैन में भी पका सकते हैं। जब हम इन आलूओं को ब्लांच करके निकालेंगे तो इसमें क्या क्या और कितना कितना शामिल करेंगे मैं आपको अभी बता देती हूँ। हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा भर के, मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं भर के 1 खाने का चमचा। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा और पेपरिका पाउडर जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें जो है वो नहीं होती हैं। मैं एक स्पून लाऊंगी और स्पून या स्पैचुला की मदद से हम ज़रा इसको वील मेक श्योर सारे आलू जो हैं वो अच्छे से हमारे डिप हो जाएँ। इसे आंच तेज़ करेंगे। पानी मैंने कम इसलिए रखा है ताकि जितना भी नमक ऐड किया है वो इसमें समा जाए। अब हम बेशक बड़ा हो जाए लेट छोटा ना हो, इससे कर देंगे कवर। अच्छा, यहाँ पे अब खाउस हुए को ज़रा इसकी ग्रेवी की मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए इस ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो इस वक्त इतनी है और आपको थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा और पकाएंगे गाढ़ी करने के लिए। ऑलवेज मेक श्योर साइड्स पे जब भी जो भी रेजिड्यूज निकल जाएं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो मैंने स्पून इस्तेमाल किया है ये स्टील का स्पून से आप कभी भी उसकी जो बेस है उसको टच नहीं करेंगे, वरना सारे आपके नॉन स्टिक पैन्स ख़राब हो जाएंगे। पतीली को ऑफ कोर्स कर सकते हैं किसी स्टील की चीज़ से, नॉट विद स्पून। ये तो मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। ऑलवेज मेक श्योर इस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करें फॉर आपका नॉन स्टिक पैन, ताकि उसकी ज़िंदगी लंबी हो, लंबा चलना चाहिए वो। अच्छा जी, अब हम आते हैं ज़रा हमारी सर्विंग की जानिब, जो कि है खाउसुए की सर्विंग, ताकि मैं आपको चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपसे जो है वो मिस ना हो जाए। सो सर्विंग के लिए सबसे पहले खाउसुए के लिए हम एक पूरी लेयर लगाएंगे, या तो फ्लैट नूडल्स की या नॉर्मल नूडल्स की, या फिर आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जनाब इसमें 2 मिनट नूडल्स जो कि हैं रामेन नूडल्स। अच्छा, अब इस स्टेज पे इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं नमक मिर्च सारी चीज़ें, और मैं जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा साइड पे रखूँगी। आप चाहें तो आप इसको ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर हर चीज़ परफेक्ट है। एंड हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, अब हम
इस ग्रेवी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, या तो हाथ से तोड़ के या फिर अच्छा सा जो है वो चॉप करके, इससे एक्चुअल फ्लेवर आता है। मैं हमेशा कड़ी पत्ते को साबुत कभी नहीं ऐड करती क्योंकि मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से आप खा भी सकते हैं। अगर आप कड़ी पत्ते को थोड़ा सा चॉप करके फ्राई करके ऐड करें तो वो इतना क्रिस्पी हो जाता है कि हर बाइट में उसका फ्लेवर आता है। ये आप कभी करके देखिएगा। और फिर अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कभी भी कड़ी पत्ते को साबुत क्यों इस्तेमाल किया। थोड़ी सी आंच में तेज़ करूँगी बिकॉज आई वांट कि अब जल्दी से ये गाढ़ा हो जाए। मसाला मॉर्निंग में खास हुए हो चुका है तैयार। इसका अब हम भगाड़ लगा रहे हैं जिसमें हम गार्लिक यूज़ करेंगे। वैसे तो लहसुन के जवों को हमेशा स्लाइस करके यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे से हैं इसलिए मैं इनको एज इट इज़ यूज़ करूँगी। उनको गोल्डन ब्राउन करके करूँगी शामिल। इसको हम फ्राई कर रहे हैं 1 टेबलस्पून सोया सुप्रीम ऑलिव कुकिंग ऑयल में। तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 जितने मर्जी आपको गार्लिक पसंद है वो पीसेस आपने ऐड कर दिए। अब मैं लाऊंगी एक स्पून और अब हम इसकी फाइनल असेंबलिंग करेंगे स्टार्ट। सो ये नूडल्स हमने बना के रखे हुए हैं, इंस्टेंट नूडल्स। अगेन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स जो हैं वो मेरी फेवरेट तरीन इसमें एक चॉइस है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली सिर्फ इसके ऊपर ऐड होता है, लेकिन मैंने ट्रांसपेरेंट एक डिश का इंतखाब इसलिए किया है ताकि जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं वो आपको खूबसूरती से 360 डिग्री एंगल पे दिखें। बस जिसको ऐड करना है वो और कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकती चीज़ें। यहाँ पे हमारा जो गार्लिक है वो हो चुका है फ्राई अच्छा सा। इसका फ्लेम मैं कर दूँगी ऑफ और अब हम इसमें चिकन का मसाला ऐड करेंगे। चिकन का मसाला जिसमें हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अगेन टॉप लेयर इसकी आती है मगर ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं जो मैं कह रही हूँ। एज लॉन्ग एज इट इज़ लुकिंग प्रिटी, कुछ भी कर सकते हैं आप। और जो इसमें ऊपर चीज़ें हम कॉन्डिमेंट्स ऐड करेंगे उसमें एक बहुत हेल्दी एडिशन है बॉइल्ड अंडों का यहाँ पे। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करूँगी, मैं नहीं चाह रही कि बहुत ऑयली सा हो जाए। तो इसमें जो ये गार्लिक है ना चॉप्ड, ये मैं इसमें से निकाल के इस तरह से करूँगी इसमें ऐड। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड एग्स लाइक दिस। हरा प्याज शामिल करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली चीज़ें जो कि है ब्राउन प्याज। साइड्स पे ज़्यादा स्पाइसी वाले पीनट्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम ज़रा इसकी शाइन को बढ़ाने के लिए थोड़ा मज़ीद ऊपर से भी ऐड कर देंगे कड़ी इसकी और चाट मसाला अंडे पे, ताकि कोई भी चीज़ बोरिंग सी ना लगे। अच्छा जी, हरा धनिया आप चाहें तो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको हरा धनिया या फिर पार्सली से इस तरह से कर सकते हैं सर्व। अब हम आएंगे हमारी